गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी बीओएम इन टैली। और बीओएम की फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन इफेक्टिवली मैनेजिंग बिल्स ऑफ मटेरियल। हम सीखेंगे हम किस तरह से बिल्स ऑफ मटेरियल्स को मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली टैली के अंदर, which is a powerful accounting software, will delve into the essence of BOMs, explore their importance, उसकी क्या importance है, and guide you through the process of creating, किस तरह से उसको create करना है, define करना है, update करना है टैली के अंदर. By the end, you will have a comprehensive understanding of how to leverage BOMs to streamline your inventory management and enhance overall efficiency. So end होते होते आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे कि किस तरह से आपको BOM को स्ट्रीमलाइन करना है अपनी इन्वेंट्री के साथ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ, और अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी को आप किस तरह से एनहांस कर सकते हो. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ बिल ऑफ मटेरियल इन टैली. डिफाइनिंग अ बिल ऑफ मटेरियल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट of all the raw materials, components or sub-assemblies and instructions required to manufacture and a finished product. It acts as a blueprint. ये एक blueprint की तरह act करता है for production, providing a detailed breakdown of the components needed and their quantities. अब इसको ध्यान से समझना. एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये. देखिए, जैसे सपोज आप कंप्यूटर के मैन्युफैक्चर है, कंप्यूटर के आप मैन्युफैक्चर हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंप्यूटर्स की. तो कंप्यूटर में काफी सारी चीजें लगती है ना, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, जैसे कि माउस हो गया. मतलब एक कंप्लीट कंप्यूटर को पूरा करने के लिए हमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं. पावर सप्लाई, मदरबोर्ड. तो इस प्रोडक्ट के लिए ये सब एक्ट कर रहे हैं एज अ कंपोनेंट. ये सब क्या है? ये सब कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, तो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है या जो भी सब कंपोनेंट्स या सब असेंबलीज यूज हो रही है उनके बिल को मेंटेन करना. तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ क्वांटिटी में ये सारे रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया अपनी फैक्ट्री के अंदर, और इन सबको असेंबल करके जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही थी वो ऐड करके आगे सेल कर दिया विद प्रॉफिट. तो ये यूज होता है बिल ऑफ मटेरियल का. तो वही चीज यहाँ पर हमने डेफिनेशन में दी हुई है. Instructions required to manufacture a finished product. It acts as a blueprint for production, providing a detailed breakdown of the components needed and their quantities. इसका पर्पस क्या होता है? The purpose of a BOM is to ensure efficient production by outlining the specific materials. इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम स्पेसिफिक मटेरियल्स के प्रोडक्शन को आउटलाइन कर सकें एंड प्रोसेस इज रिक्वायर्ड. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग इन्वेंट्री नीड्स. ये हमें हेल्प करता है अपनी इन्वेंट्री नीड्स को प्लान करने के लिए, अपनी कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को, लीडिंग टू रिड्यूस एरर. इससे एरर्स कम होते हैं और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. सो नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ बीओएम इन टैली. टैली में बीओएम यानी बिल ऑफ मटेरियल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? सबसे पहले इससे हम अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एक्यूरेट कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा आता है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, और थर्ड आता है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन. हम अपने प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. बीओएम्स अलाउज फॉर प्रिसाइज ट्रैकिंग ऑफ रॉ मटेरियल. इससे हम रॉ मटेरियल को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और कंपोनेंट्स को भी, फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट inventory planning and control. This minimizes overstocking and stockouts, optimizing inventory levels and reducing storage cost. इससे inventory level optimize होता है और storage cost reduce होती है. Breaking down products cost. हम अपनी product की cost को break down करते हैं individual component में. ठीक है, तो BOM provide करता है clear understanding of manufacture expense. कि मेरे को किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में कितना एक्सपेंस आ रहा है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट सेविंग. ये स्टेप ये हमें हेल्प करता है कॉस्ट को सेव करने के लिए. अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्टिमाइजिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी. जिससे प्रॉफिट इंप्रूव होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है. प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन. BOM streamline production processes by providing detailed instructions on assembly and manufacturing. This eliminates confusion, reduce error. इससे क्या होता है? इससे कंफ्यूजन कम होती है, इससे
एरर्स कम होते हैं, और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वांटिटी हमें इंश्योर कराता है एनहांसिंग ओवरऑल, जो कि पूरा का पूरा प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। अब हम बात करेंगे क्रिएशन कि किस तरह से हम BOM को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको BOM मॉड्यूल को एक्सेस करना होगा। नेविगेट टू द इन्वेंट्री इन्फो, आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, मेन्यू में, टेली में सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली, फिर आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो, फिर आपको जाना होगा बिल ऑफ मटेरियल। This will open the BOM creation screen where you can start defining your BOMs. Choose the BOM type. Tally offers various BOM types. देखो जो Tally है वो काफी सारे आपको BOM बिल ऑफ मटेरियल के टाइप्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग BOM होता है, जैसे कि ट्रेडिंग BOM होता है, असेंबली BOM होता है। तो आप अपने हिसाब से अपना अप्रोप्रिएट टाइप बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ BOM। एंड देन इनपुट द BOM डिटेल्स, आप फिर इनपुट कर सकते हैं BOM की डिटेल्स को। एंटर द BOM डिटेल्स इंक्लूडिंग, जैसे कि फिनिश्ड प्रोडक्ट नेम क्या रखना है आपने, जैसे कि अभी हमारे जो केस था, जो हमारा एग्जांपल था उसमें था कंप्यूटर, कंपोनेंट के नेम्स आपको देने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने अपने कंपोनेंट के नेम्स दे रखे थे, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, CPU एक्सेट्रा। क्वांटिटीज क्या रहेंगी, यूनिट्स क्या यूज कर रहे हैं, और बाकी रेलेवेंट स्पेसिफिकेशंस। Ensure accurate and detailed data entry for optimal result. अगर आप optimal results चाहते हैं तो आपको ये इंश्योर कराना होगा कि जो आप डिटेल दे रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए और डिटेल्ड होनी चाहिए। डिफाइन, हम किस तरह से BOM के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं टेली के अंदर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, द BOM स्ट्रक्चर इज टिपिकली हायरार्किकल with the finished product at the top and components branching out below। तो जो BOM का स्ट्रक्चर है वो हायरार्किकल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट से शुरू होता है और उसकी जो नीचे की ब्रांचेस हैं ये होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जो उसके नीचे की ब्रांचेस हैं ये होते हैं उसके कंपोनेंट्स। तो इस तरह से हायरार्की बेस्ड होता है। दिस प्रोवाइड्स अ क्लियर व्यू ऑफ द रिलेशनशिप, जिससे कि हम कंपोनेंट और ट्रैकिंग मटेरियल, कंपोनेंट और मटेरियल के बीच के रिलेशनशिप को इजीली हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। BOM के लेवल्स, BOM कैन हैव मल्टीपल लेवल्स। अब इसके जो लेवल्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। हर एक लेवल रिप्रेजेंट करता है अलग अलग स्टेज को। द लेवल्स इंडिकेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्शन, जितने ज्यादा लेवल होंगे उतना ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स होगा, एंड द नंबर ऑफ सब असेंबलीज इन्वॉल्व्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 3 इज कंपोनेंट रिलेशनशिप। द BOM बिल ऑफ मटेरियल defines the relationship between different components। ये डिफाइन करता है अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को। इट शोज विच कंपोनेंट आर यूज्ड टू असेंबल, ये शो करता है कि कौन से कंपोनेंट्स को हमें असेंबल के लिए यूज किया है, किन किन को हमने सब असेंबलीज के लिए यूज किया, एंड हाउ दीज सब असेंबलीज कंट्रीब्यूट टू द फाइनल प्रोडक्ट, और किस तरह से ये असेंबलीज फाइनल प्रोडक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। अब हमें क्या करना है, हमने क्रिएट कर लिया, डिफाइन कर लिया, अब हमें BOM की डिटेल्स को एंटर करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट नेम को एंटर करने से। स्टार्ट बाय द एंटरिंग द नेम ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट के नेम को एंटर करना होता है, फॉर विच यू आर क्रिएटिंग द BOM, जिसके लिए आप BOM क्रिएट कर रहे हो। दिस नेम शुड बी कंसिस्टेंट, वो जो नेम है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद योर इन्वेंट्री डेटाबेस फॉर एक्यूरेट ट्रैकिंग। कंपोनेंट्स के नेम्स फिर आपको मेंशन करने होंगे। इनपुट द नेम्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंपोनेंट, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का नेम आपको मेंशन करना होगा, सब असेंबलीज का नेम आपको मेंशन करना होगा, या फिर जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में। एंश्योर द नेम्स आर एक्यूरेट, आपको ये इंश्योर कराना होगा कि जो नेम्स है वो एक्यूरेट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। आपको वहां पर क्वांटिटी और यूनिट को भी डिफाइन करना होता है। स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट की क्वांटिटी को स्पेसिफाई करना है। नीडेड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की 1 यूनिट को बनाने में लगेगा। ऑल्सो डिफाइन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आपको वहां पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी डिफाइन करना होगा, जैसे कि किलोग्राम में आप बना रहे हैं, आप लीटर्स में बना रहे हैं, या फिर आप पीसेस में या नंबर्स में बना रहे हैं या केजीज में बना रहे हैं।
अपडेट, अब आपने क्रिएट कर लिया, डिफाइन कर लिया, एडिट कर लिया, अब अपडेट किस तरह से करते हैं। अगर आपको अपने किसी प्रोडक्ट डिज़ाइन में चेंज करना है, अगर आपको कोई न्यू मटेरियल कोई नई मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो गई है, अगर आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है, या फिर आप अपडेट कर सकते हो बीओएम टैली में, ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अपडेटिंग द बीओएम इज एसेंशियल व्हेन देयर आर चेंजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर उस प्रोसेस में कोई चेंज आ जाए तो फिर अपडेट करना इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल की अवेलेबिलिटी में चेंज आ जाए या फिर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज में चेंज आ जाए, सो यू कैन अपडेट द बीओएम टैली by modifying the existing components, quantities, units or adding new components as needed. ठीक है, अब आपने क्रिएट कर लिया, आपने डिफाइन कर लिया, एंटर कर लिया, अपडेट कर लिया। अब हम देखेंगे जनरेट, किस तरह से हम बीओएम की रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो बीओएम समरी रिपोर्ट, बिल ऑफ मटेरियल समरी रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ ऑल बीओएम्स। इस वाली रिपोर्ट में हम कंसोलिडेटेड व्यू देख सकते हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है सम, मतलब ये सारा एकदम जस्ट लाइक अ समरी ऑफ ऑल बीओएम्स इंक्लूडिंग, जैसे कि प्रोडक्ट नेम हो गया, कंपोनेंट नेम हो गया, क्वांटिटीज क्या है, यूनिट्स क्या, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी हियर, सो दैट यू कैन क्विक एंड इजी एनालाइज द मटेरियल यूज एंड कॉस्ट। सेकेंड इज कंपोनेंट वाइज रिपोर्ट। अगर आप देखना चाहते हैं एक कंपोनेंट वाइज रिपोर्ट तो वो भी देख सकते हैं। दिस रिपोर्ट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये वाली रिपोर्ट एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए होती है, शोइंग द प्रोडक्ट दे आर यूज्ड इन, द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड एंड द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच कंपोनेंट, फैसिलिटेटिंग कॉस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। एंड देन कॉस्ट ब्रेकडाउन रिपोर्ट भी होती है। दिस रिपोर्ट ब्रेक्स डाउन द टोटल कॉस्ट। ये क्या करती है, ये वाली रिपोर्ट ब्रेक डाउन करती है टोटल कॉस्ट को, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाने में लगाई है, मैन्युफैक्चरिंग में लगाई है, बाय शोइंग द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट इंक्लूडिंग मटेरियल, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, ओवरहेड कॉस्ट होती है, इनेबलिंग बेटर कॉस्ट एनालिसिस एंड प्राइसिंग डिसीजंस। तो अगर आपको प्राइसिंग डिसीजंस लेने हैं, जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो सारा आप यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हो। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, बीओएम समरी, कंपोनेंट वाइज एंड कॉस्ट ब्रेकडाउन रिपोर्ट। एंड लास्ट अब हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग बीओएम विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम किस तरह से बीओएम को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इन्वेंट्री अपडेट्स, सबसे पहले है इन्वेंट्री अपडेट्स। तो हम अपने इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हैं। बीओएम्स आर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड विद टेलीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जो बीओएम है वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड है टेलीज की इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में। When a BOM is created or updated, जब हम कोई भी BOM क्रिएट करते हैं या अपडेट करते हैं तो जो इन्वेंट्री लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। सेकंड, प्रोडक्शन प्लानिंग। BOMs हेल्प इन प्रोडक्शन प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। तो BOM क्या करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करता है ताकि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके किसी भी मटेरियल रिक्वायरमेंट की, अलाउइंग फॉर एफिशिएंट प्लानिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड इंश्योरिंग टाइमली प्रोडक्शन कंप्लीशन। एंड नंबर 3 लास्ट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए भी हेल्प करता है। सो बीओएम facilitates material procurement by providing a detailed list of components as needed, quantities and units, adding and placing accurate orders and ensuring timely identifying of materials। तो ये था BOM, बिल ऑफ मटेरियल। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।